देखो, कुछ फिल्में इसलिए नहीं देखी जाती कि उसमें हम फिल्मों वाली कलाकारी देखें कि फर्स्ट हाफ कैसा था, सेकंड हाफ कैसा था, या उसमें एक्टिंग कैसी थी। कुछ फिल्में और कुछ चीज़ें उनका अलग इमोशन होता है। ये फिल्म राष्ट्र प्रेम के लिए देखनी चाहिए। कई बार आज का जो युवा है किताबें नहीं पढ़ पाता है। इस फिल्म को देखने के बाद उसके अंदर जागरूकता जागेगी कि वीर सावरकर की लिखी किताब अगर कहीं पर उसे मिल जाती है, उनके बारे में वो पढ़े और जाने। और बहुत ज़रूरी है जानना, अगर हम आज आज़ाद हैं तो क्यों हैं, क्या क्या हुआ था उसके पीछे, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी कीमत वो जान सके। बहुत ब्रिलियंट फिल्म है। मतलब इस तरह की फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जानें, समझें और अपना वजूद समझें किस तरीके से आज़ादी मिली है। कुछ फिल्मों में जो पहले भी फिल्में बनी हैं पूरी तरीके से चीज़ें दिखाई बताई नहीं जाती, क्योंकि जब फिल्में या कहानी लिखी या बताई या गढ़ी जाती है तो उस समय का देश का माहौल देखा जाता है। और कई बार ऐसा माहौल नहीं रहा है कि खुल के चीज़ें दिखाई जा सकें। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी देश के नोट में जिसका फ़ोटो है और वो कभी विलेन जैसा लगता है और ये इंडिकेट किया जाता है और आप साफ तौर पर नहीं कह पाते हैं कि क्या वो विलेन था या है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप समझेंगे इशारों में बहुत कुछ कहा गया है और आप अच्छे से पढ़िए इतिहास को। बहुत सारे लोगों से मिल के समझ के पढ़ना पड़ेगा। देखिए ना, आज मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ फिल्म देखने के बाद भी, जबकि फिल्म ने सब कुछ कह दिया है। आप फिल्म जाकर ज़रूर देखिए, तब आप खुद समझ पाएंगे कि जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ वो है क्या बात। 1000। मुझे बहुत बढ़िया लगी। और एक्टिंग कैसी लगी सर की? एक्टिंग की तो बात ही मत करो, बहुत अच्छे एक्टर हैं सर। और अगर गांधी जी के बारे में कोई मैसेज देना चाहो तो क्या हो सकता है? देखो, जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो चीज़ें जब हम सामने फील कर रहे हैं, सामने डायलॉग बोले जा रहे हैं, तो ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो गांधी जी ने जो करा और इन्होंने इनको डिसपोर्ट करा, तो वो चीज़ें मैं देखी तो मतलब एक होता है कि अंदर से यार ये गलत हो रहा था उस टाइम पे, वो चीज़ देखने को मिली। कभी पढ़ाया गया था कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था कि उनको मारा गया था, एक्चुअल में चीज़ें किस चीज़ को लेकर बहस चल रही थी, क्या नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाया गया है पूरा। मूवी का आउट ऑफ 5 कितना देना चाहोगे? रेटिंग 4.5 या बहुत बहुत अच्छी थी मूवी। मतलब क्या बोलूँ मैं, रणदीप हुड्डा ने डायरेक्ट भी किया और एक्टिंग भी की है। मतलब इट वाज अमेजिंग। और अगर मूवी के बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज है, जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले रिलीज हो रही है, मतलब इलेक्शन से पहले रिलीज हो रही है, तो कुछ मैसेज लगता है आपको इस मूवी के पीछे? ऑफ कोर्स मूवी के पीछे मैसेज तो मिलेगा ऑडियंस को। ऑफ कोर्स सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। सो आई जस्ट लव द मूवी। एंड अगर रेटिंग देना है मूवी को 5 और रणदीप हुड्डा ने डायरेक्ट भी किया, इतना अच्छा डायरेक्शन किया है और एक्टिंग भी इतनी मतलब बिंदास, तो 5 out of 5। थैंक यू। बहुत बढ़िया, और सर की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी। पहली बार उन्होंने डायरेक्ट किया है मूवी तो, और अपना 100% दिया है उस मूवी में। एक्टिंग में भी 100% दिया है। और अगर वीर सावरकर का कैरेक्टर अगर हम ले गांधी जी के सामने, तो बेटर कौन था ज़्यादा उस समय? दोनों भी अपने विचार से सही ही थे। वो नरम दल से थे और ये गरम दल से थे। तो अब मान लो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शंस के मुकाबले में कैसा लग रहा है आपको? ये मूवी रिलीज हो रही है, इसका असर पड़ेगा इलेक्शन पे कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। पहले से ही चल रहा था, अब देखेंगे ना कि वीर सावरकर को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे कि गांधी को। वैसे ही लोगों में थोड़ी सी चिढ़ है। हिंदू मुस्लिम को लेके ऐसा कुछ? हिंदू मुस्लिम तो वो तो अलग ही चल रहा है, लेकिन ये वीर सावरकर और गांधी जी का भी ये मुद्दा चलता ही, बन चालू होता ही रहता है। अब ये मूवी के जरिए और ज़्यादा शायद से हो सकता है। और मूवी को रेटिंग कितना दोगे? 5 out of 5 out of 5। बोलिए, मुझे मूवी आपको कैसी लगी? अरे ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली ये मूवी नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये बायोग्राफी है। जिन बच्चों को हिस्ट्री का बहुत शौक है
जिन बच्चों को आई थिंक एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री दे शुड वॉच दिस फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर बिकॉज आई थिंक इट्स एन एब्सोल्युटली मार्वलस पीस ऑफ सिनेमा व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री. क्योंकि आपने इतना बड़ा चैप्टर वीर सावरकर के बारे में हमने इतनी डिटेल्स में शायद अपनी हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा है. हमने नेहरू जी के बारे में तो बहुत पढ़ा है, महात्मा गांधी जी के बारे में भी बहुत पढ़ा है, बट वीर सावरकर का इतना डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन कहीं नहीं हुआ. एंड इफ इट इज कमिंग थ्रू सिनेमा, no, hats off to the director, hats off to the entire production team, hats off to the producer who's made this film and who's made an attempt to make something like this. क्योंकि हम लोग सिर्फ गांधी जी को ही सलाम करते रहे. Why not वीर सावरकर? Why not him? अगर गांधी जी और वीर सावरकर को लिया जाए तो अब मोस्टली आपको क्या लगता है कौन राइट था उस समय? I think both of them were right at their own thing. But yes, being a straightforward person, I am a follower of वीर सावरकर. See, दोनों अपनी जगह सही हैं. मैं कोई गलत कोई सही नहीं हो सकता. जो किसी का सही है वो किसी का गलत हो सकता है. But I am that kind of a person. I am a very straightforward person, so I would not go for diplomacy. So ये सबका आउटलुक है. तो मुझे तो वीर सावरकर ही पसंद आएंगे. What do you think इलेक्शंस आने वाले उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? It's not nothing to do with elections. This is stupid campaigning of Congress. It has got nothing to do with it. अच्छा अगर इतना ही डर था तो सावरकर जी को 75 साल आपने रखा क्यों नहीं हिस्ट्री में? आप कर रहे हो प्रोपेगेंडा, आपने चलाया क्योंकि आपने उनका चैप्टर ही हटा दिया भाई हिस्ट्री से. बच्चों को पता ही नहीं है. अब अगर ये चीज़ खुल के बाहर आ रही है तो इससे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज अ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री जो हिस्ट्री बुक्स में भी होना चाहिए और सिनेमा के थ्रू आ रहा है. आई एम मोर देन हैप्पी अबाउट इट. और रेटिंग कितना दोगे 5 में से? 4. Press preview of Veer Savarkar. Excellent movie in terms of technical production values, background music, camera work, costumes, period costumes, and सबसे बड़ी highlight है कि I was not expecting that Randeep Hooda is a great actor, but I was not expecting that he will be such a excellent director also. उनकी first debut direction है तो उन्होंने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है. हालांकि इस फिल्म में काफ़ी हिस्टोरिकल शॉक वैल्यू है कि लोगों को ये देखते वक्त ऐसे लगेगा अरे ये हमें पता ही नहीं था, ये हमें मालूम ही नहीं था. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ शॉक वैल्यू हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो अवेयरनेस नहीं था. तो ऑन द होल इसमें ब्रूटल वायलेंस है, थोड़े ग्राफिक सीन्स है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का वो दौर ही चल रहा है जैसे एनिमल में भी दिखाया गया था. तो ऑडियंस इज़ गेटिंग यूज टू इट. बट सबसे बड़ी बात है कि जिनको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानना है, जो आज तक सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में लोगों ने पढ़ा है, तो दे विल बी वेरी मच एंटरटेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड. मतलब एक कॉम्बिनेशन है कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट दोनों मतलब कंबाइन होता है. एंड रणदीप हुडा ने जो जिस तरह से कैरेक्टर परफॉर्म किया, उन्होंने 30 kgs का वेट लॉस करके जो परफॉर्म किया है, मैं समझता हूँ कि दिस परफॉर्मेंस विल क्रिएट हिस्ट्री इन हिंदी सिनेमा. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर रणदीप हुडा को नेशनल अवार्ड के लिए चुना जाए इन द ईयर 2025. आउट ऑफ 5 आई एम गिविंग 4 stars फॉर द फिल्म. ब्लॉकबस्टर होगी ये मूवी? इट विल डेफिनेटली गेट अ एक्सेलेंट इनिशियल, बट अभी वो मराठी में भी रिलीज़ करने का उनका प्लान है. तो वो हिंदी देखने के बाद हिंदी में हिंदी ऑडियंस आएंगी, मराठी में मराठी ऑडियंस आएगी. सी इट विल रिकवर इट्स मनी, बट इट्स नॉट लाइक जो एक आम तौर पे मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म उस टाइप का नहीं है ना. सो बेसिकली इट विल रिकवर द कॉस्ट इन ड्यू कोर्स, बट इट इज़ नॉट वन ऑफ द फिल्म्स जो कि सुपर ब्लॉकबस्टर जैसे गदर और एनिमल या रॉकी और रानी वो कैटेगरी के नहीं. बट इट विल बी अ हिट. मतलब कॉस्ट रिकवर 100% करेगी, इतना मैं बोल सकता हूँ. आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4 stars फॉर द डायरेक्शन ऑफ बाय रणदीप हुडा एंड एक्टिंग बाय रणदीप हुडा.